Hello, my dear students, and welcome back to this session of English class. मैं मानसी सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम अपना जो चैप्टर चल रहा था द राइट चॉइस, लास्ट सेशन में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर द राइट चॉइस। बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था। पहली बात, द राइट चॉइस, इसका मीनिंग राइट चॉइस यानी कि सही चुनाव, सही निर्णय, है ना। राकेश बहुत ही उत्साहित था क्योंकि उसके एग्जाम का लास्ट डे था, उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। सो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था और बहुत ही खुशी खुशी वो अपने घर वापस गया। घर आते ही वो अपने भाई के रूम की तरफ दौड़ा, उसका भाई मुकेश। पर जैसे ही वो उधर जाने लगा, उसकी मदर जो थी, राकेश और मुकेश की जो मदर थी, उसने तुरंत ही उसको रोका और कहा कि वहां मत जाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो। क्यों मना किया उन्होंने? क्योंकि उसके बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसको, मुकेश को डिस्टर्ब मत करो। तो वो बेचारा बहुत ही दुखी मन से सैडली रिटर्न्स बैक टू हिज रूम, अपने रूम की तरफ चला गया। नेक्स्ट क्या होता है, थोड़ी देर में उसकी जो मदर होती है वो उसको फिर से बुलाती है और कहती है कि जो मुकेश है, उसका ब्रदर है, उसके रूम का टेबल लैंप जो है वो खराब हो गया है। सो शी टेल्स हिम कि तुम जाओ और इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ, ताकि वो जो टेबल लैंप है, जो कि बहुत जरूरी है मुकेश की पढ़ाई के लिए, तो उसको ठीक करवाना भी बहुत जरूरी है। तो वो कहती है कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। इस पर राकेश कहता है कि तुम मुकेश को ही क्यों नहीं बोलती? क्या हम मुकेश को ही नहीं बोल सकते? वो तो बहुत अच्छा ठीक कर सकता है। लेकिन क्या होता है, वो मना कर देती है। तो आइए पढ़ते हैं फिर से हम। डोंट आर्ग्यू राकेश, जब वो कहता है कि क्या हम मुकेश क्यों नहीं कर सकता ये खुद, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छी तरह से रिपेयरिंग का काम जानता है। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेड स्टर्नली। Overhearing this conversation, Mukesh came out and said, "Oh, mother, please let me try. It will not take more than half an hour." डोंट आर्ग्यू राकेश मतलब कि बहस मत करो। आर्ग्यू का क्या मतलब होता है? बहस। अक्सर होता है ना कि जब छोटे बच्चे जो है वो मम्मी पापा से या किसी किसी बड़े से कुछ इस तरह की बात करते हैं, तो अगर बड़ों को अपनी बात मनवानी होती है तो क्या कह देते हैं? बहस मत करो, चुप हो जाओ। तो वैसे ही उन्होंने कहा, राकेश की मदर ने, कि बहस मत करो, जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। डू एज यू आर टोल्ड, यानी कि जितना कहा गया उतना ही करो। शी सेड स्टर्नली, स्टर्नली यानी क्या? बहुत ही फर्मली, बिल्कुल जैसे कि होता है ना कि हम कहते हैं कि इस तरह से ही करना है तुमको, तो इस तरह से उन्होंने बोला। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, ये जो कन्वर्सेशन, ये जो वार्तालाप था इनका, ओवर हियरिंग मतलब कि उसको सुन लिया। किसने सुना? मुकेश ने। मुकेश ने उसको सुन के कहा, मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया अपने रूम से और उसने कहा, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई, कहते कि ओ माँ, मुझे प्लीज एक बार कोशिश तो करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से उसने उसको प्लीड किया, अपनी माँ के सामने विनती की। No, don't waste your time. Go and study, she said firmly. Quietly, Mukesh returned to his room, but could not concentrate on his studies. He was eager to use his electrical tool kit. Mukesh had selected each tool with utmost care. He kept looking at it. He could not control himself and finally got up to fix the lamp. अब क्या हुआ आगे? माँ ने क्या कहा जब इसने कहा कि माँ मुझे आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक बार मुझे प्लीज कोशिश तो करने दो। बट मम्मी बोली, नो डोंट वेस्ट योर टाइम, बोले कि नहीं, अपना समय बर्बाद मत करो। उनके नजरिए से अगर वो इस समय पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करे तो वो समय बर्बाद करना होगा। तो इसलिए वो कहती है कि अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। शी सेड फर्मली, ये फिर से उन्होंने फर्मली कहा, बिल्कुल दृढ़ता से। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, अब क्या हुआ? चुपचाप मुकेश बेचारा अपने रूम की तरफ चला गया। बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन क्या हुआ? वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। देखो बच्चों, क्या होता है कि कई बार हमारा मन जिस चीज में लगा होता है और वो चीज हमें करने को
ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं, फिर हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता। तो सेम थिंग हैपेंड विद मुकेश। मुकेश के साथ भी यही हुआ। वो करना चाहता था बिकॉज वो बहुत अच्छा था ये सब करने में, लेकिन उसकी मदर ने मना कर दिया। तो इसलिए क्या, वो वापस आ तो गया चुपचाप, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसको बार बार वो टेबल लैम्प दिख रहा था और वो उसको सही करना चाह रहा था। He was eager to use his electrical toolkit. वो अपना जो इलेक्ट्रिकल का टूल किट था, जो औजारों का जो बक्सा उसने छोटा सा बनाया था, उसको यूज करना चाहता था। उसके लिए बहुत ही ज्यादा ईगर था वो इम्पेशेंट हो रहा था उसके लिए। मुकेश had selected each tool with utmost care. मुकेश ने एक एक उसका जो टूल था, एक एक उसको उसने बहुत ही केयर के साथ इकट्ठा किया था। He kept looking at it. वो उसको देखता रह गया अपने टूल किट को। He could not control himself. अपने पर उसका कंट्रोल नहीं रहा, संयम नहीं रहा। And finally got up to fix the lamp. और आखिरकार क्या हुआ, वो उठा उस लैम्प को ठीक करने के लिए। By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. अब क्या हुआ, जब तक राकेश वापस आता, मुकेश ने तब तक वो लैम्प रिपेयर कर दिया था। Wow, Mukesh, you are brilliant. I knew you would be able to do it, exclaimed Rakesh. Sorry for the trouble, Mr. Yadav. The work is already done, said the mother to the electrician. I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile. क्या हुआ आगे, अब वो टेबल लैम्प रिपेयर करने के लिए उठा और फिर उसने चुटकियों में उसको बना लिया। तो जब तक वो राकेश वापस आया तब तक वो लैम्प बन चुका था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। तो उसके भाई ने बोला कि वाओ मुकेश, तुम तो बिल्कुल ब्रिलियंट हो। ब्रिलियंट हम किसको बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, तेज दिमाग का होता है। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। तो राकेश ने कहा कि मुझे पता था कि तुम जो है ये काम कर सकते हो। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। अब जो माँ थी, उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से कहा कि सॉरी, अब उनको किसी काम के लिए बुलाया इलेक्ट्रीशियन को, लेकिन वो काम तो हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने उनसे माफी मांगी और कहा कि सॉरी, आपको हमने ट्रबल दिया, आपको परेशान किया मिस्टर यादव, काम तो पहले ही हो चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। तो जो मिस्टर यादव थे, जो इलेक्ट्रीशियन था, उसने क्या कहा कि मुझे पक्का पता है कि ये काम मुकेश ने किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। आपके पास तो घर में पहले से ही इतना अच्छा, इतना एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है। एक्सपर्ट हम किसको बोलते हैं, जो किसी चीज में माहिर हो, उसको हम एक्सपर्ट बोलते हैं। तो आपके पास तो पहले ही इतना माहिर है। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। ये कह के मिस्टर यादव ने कहा और वो लेफ्ट यानी कि वो गए। लीव एक वर्ड होता है, लीव यानी कि छोड़ना, तो लेफ्ट यानी कि उसी का सेकंड फॉर्म है। लेफ्ट विद स्माइल, हंसते हुए वो उन्होंने घर छोड़ा। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, मदर टोल्ड मुकेश। अब इस सब के बाद मदर ने क्या कहा, माँ ने कहा कि अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो और अपनी पढ़ाई पे फिर से ध्यान दो, पढ़ाई करो अपनी। तो क्योंकि वो नहीं चाहती थी पहले भी कि वो ये सब करे, लेकिन फिर भी उसने किया। तो इसलिए उसकी माँ कहती है कि देखो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत प्रेशियस है। देखिए, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पे क्या कर रहा है मुकेश, जो है अपना रिपेयरिंग का काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से उसका उसमें बहुत मन था, तो इसलिए उसने किया। On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class. अब क्या बता रहे हैं इसमें कि जिस दिन उनके रिजल्ट का परिणामों की घोषणा होने वाली थी, अनाउंसमेंट मतलब क्या होता है, घोषणा होने वाली थी, उस दिन मुकेश अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल गया और क्या बताया गया, मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। मुकेश ने अपनी पूरी क्लास में टॉप किया था, यानी कि उसकी फर्स्ट रैंक बनी थी पूरी क्लास में, अव्वल आया था। तो वो यानी कि बचपन से ही कितना ब्रिलियंट था, ये यहाँ पे हमें समझ में आता है। आगे क्या होता है हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आइए इसका एक्सरसाइज पार्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। वी विल कंटिन्यू विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। इफ यू विल सी द बुक, आप अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं इस क्वेश्चन में।
जो कि जम्बल्ड है मींस ऊपर नीचे हो गए हैं, तो हमें उनको क्या करना है, सही नंबरिंग करनी है। पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा हुआ, और लास्ट में कौन सा हुआ। तो ये हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको जो है फिक्स करना है। यहाँ मैंने डायरेक्टली आपके लिए आंसर्स लिख दिए हैं कि फर्स्ट क्या है, फिर सेकंड क्या है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर्स दे सकते हैं। जंबल सेंटेंसेस यू कैन सी इन द बुक ओनली। तो देखिए फर्स्ट क्या हुआ, राकेश वेकेशन बिगिंस। राकेश की छुट्टियां स्टार्ट हुई, ठीक है ना, यहां से स्टार्टिंग हुई। सेकंड इसके बाद क्या हुआ, द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग। टेबल लैम्प जो था उनका, वो उसने काम करना बंद कर दिया, यानी कि वो जल नहीं रहा था, तो इट स्टॉप्ड वर्किंग। ये सेकंड इवेंट हुआ। थर्ड इवेंट क्या था, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रिशियन। राकेश जो है इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए गया, तो ये जो है इसका थर्ड इवेंट हो गया। मुकेश रिपेयर्स द लैम्प। मुकेश ने रिपेयर कर दिया लैम्प को, दिस इज द फोर्थ इवेंट। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिशियन अराइव्स। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन आता है, यानी कि पहले लैम्प बन जाता है, पहले मुकेश लैम्प बना लेता है और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिशियन आता है। ये चीज आपको ध्यान रखने की है। द इलेक्ट्रिशियन अराइव्स, मुकेश टॉप्स द क्लास, और लास्ट में जो कि हमने जैसे अभी भी पढ़ा था कि मुकेश क्लास में, पूरी क्लास में टॉप करता है। सो दीज आर द इवेंट्स, हमने इसको अकॉर्डिंगली जो है अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट इज वर्ड पावर। अब वर्ड पावर में क्या है देखिए, unscramble the letters to form new words and use these words to form meaningful sentences. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं जो कि अनस्क्रैम्बल करने हैं, हमें उनको एक मीनिंगफुल वर्ड के रूप में अनस्क्रैम्बल करना है, एंड देन वो जो भी वर्ड बनेगा उसको एक सेंटेंस का रूप देना है। देखिए फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे, ये दिया हुआ है, अब इसका क्या वर्ड बनेगा, वेकेशंस, ठीक है, वेकेशंस बनेगा। इसका हम एक सेंटेंस बनाएंगे, आई विल विजिट माई ग्रैंड मास प्लेस इन द वेकेशंस। वेकेशंस माने क्या होता है, छुट्टियां। अब हमने इसका क्या सेंटेंस बनाया कि मैं अपनी ग्रैंडमास प्लेस यानी कि ग्रैंडमा के घर, दादी के घर जाऊंगी या जाऊंगा छुट्टियों में। अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है, देखिए क्यूरियसली, दिस वर्ड इज क्यूरियसली। तो क्यूरियसली का मतलब क्या होता है, उत्सुकता से, है ना। आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई सिंगिंग टर्न। मैं बहुत ही उत्सुकता से अपने सिंगिंग टर्न का यानी कि गाने के टर्न का वेट कर रही थी। देन द नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्नली। स्टर्नली का देखिए, द टीचर आस्क्ड स्टर्नली फॉर द कंप्लीटेड असाइनमेंट। तो स्टर्नली का मतलब क्या होता है कि बहुत ही जो है, जैसे कि टीचर्स कभी कभी क्या होता है, बहुत ही तेज आवाज में और तेजी से कहती है ना कि ये काम करना ही है आपको। तो वही है कि टीचर ने स्टर्नली बोला कि कंप्लीटेड असाइनमेंट के लिए, पूछा बच्चों से कि भाई किसने किया है। नेक्स्ट वर्ड इज ईगर। ईगर यानी मैंने अभी आपको बताया, इससे किसी चीज की बहुत उत्सुकता, हम कुछ करना चाहते हैं, दैट इज ईगर, है ना। ही इज ईगर टू ज्वाइन आवर म्यूजिक बैंड। वो हमारा म्यूजिक बैंड ज्वाइन करने के लिए उसको वो बहुत ही ईगर है, बहुत ही उत्सुक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, जो भी हमारा, जो हम काम करते हैं जिससे कि हम कुछ अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो माय ब्रदर इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। मेरा भाई जो है प्रोफेशन से एक लॉयर है, लॉयर यानी वकील। तो आपने देखा किस तरह से ये कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने अनस्क्रैम्बल किया, उसके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए और देन उसके हम सेंटेंसेस बनाए। आप चाहें तो इसके सेंटेंसेस अपने मन से भी कुछ नए बना सकते हैं। प्लीज ट्राई टू डू दिस, कि अपने मन से सेंटेंसेस बनाएंगे तभी आपको और अच्छी होगी आपकी इंग्लिश। तो आज इस तरह से हमने चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखा कि उसमें आगे किस तरह से जो है मुकेश अपना टेबल लैम्प सही करता है और कितना ब्रिलियंट है, इसका भी हमें एक झलक मिली। इसके साथ ही हमने वर्ड्स देखे कि उनको किस तरह से स्टेटमेंट्स में, सेंटेंसेस में हमको बनाना आना चाहिए। एंड होप करती हूँ कि आप भी नए नए सेंटेंसेस इस तरह से बनाएंगे। So today's session ends here. We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care. Take care of your family. Bye.